जो दुकानदार जी बैठे हैं उन्होंने कहा मोदी जी गुजरात के गौरव है, यहाँ कोई और आ ही नहीं सकता। सर अपना नाम बताइए दोबारा। जी मेरा नाम शब्बीर भाई है और मैं मोदी जी का भक्त हूँ। मोदी जी सिवाय कोई आ नहीं सकता गुजरात में। ये शबीर भाई हैं, ये कहते हैं नो एंट्री, नो एंट्री। नो एंट्री। इस समय हम गुजरात में बहरूच में हैं। बहरूच एक ऐसी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है that has been dominated in fact by the BJP. In fact, the BJP has not lost an election here since 1989. किसी जमाने में ये कांग्रेस के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट अहमद पटेल, who was the political secretary to सोनिया गांधी, उनकी सीट हुआ करती थी। But then Ahmed Patel became a Rajya Sabha member, and while his daughter and even his son were hoping that the seat would be given to them, one of the members of the family, to contest the Lok Sabha elections, ये सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी के एक ट्राइबल लीडर को गई है। But can the coming together of these two parties do anything to counter the BJP domination? Let's get a sense from the people here. We're sitting at a कोल्ड ड्रिंक स्टोर एंड आइसक्रीम स्टोर, और रिमेंबर यहाँ बहुत 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 ज्यादा गर्मी है, तो लोग कुछ ठंडक और आराम के लिए यहाँ आए हैं। और लोगों को क्या लगता है इस बारी चुनाव में कुछ भी अलग हो सकता है, यहाँ पहले हम बात करते हैं सर से। सर आपका नाम? शब्बीर भाई। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बारी चुनाव में क्या दिख रहा है, क्या होगा, क्योंकि सीट तो लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, इस बारी कांग्रेस आम आदमी पार्टी कुछ कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है हमारे मोदी जी आएंगे, उसके सिवा कोई नहीं। मोदी जी हमारे गुजरात का गौरव है। अच्छा, वही आएंगे। अच्छा। तो यहाँ पे तालियां बजी जब यहाँ पुलिस के भी जा रहे हैं, यहाँ पे तालियां बजी जब यहाँ पे जो दुकानदार जी बैठे हैं उन्होंने कहा मोदी जी गुजरात के गौरव है, यहाँ कोई और आ ही नहीं सकता। सर अपना नाम बताइए दोबारा। जी मेरा नाम शब्बीर भाई है और मैं मोदी जी का भक्त हूँ। मोदी जी सिवाय कोई आ नहीं सकता गुजरात में। ये शबीर भाई हैं, ये कहते हैं नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। मैं कैमरा को कहूंगी जरा यहाँ से आए ताकि शबीर भाई दोबारा बताएं कि ये क्या बोल रहे हैं। जी जी जी, हमको मोदी जी पसंद है, उनकी आदतें पसंद है, वो जो काम करे उनका काम करने का जो ढब है वो पसंद है। पर आपका है नो एंट्री फॉर एनीवन एल्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब भी आ सकते हैं, लेकिन जीत मोदी जी के सिवाय नहीं। जीत किसी और की नहीं। जी जी जी, जब जीत पे हो तो नो एंट्री। जी मोदी जी काम करेंगे और कुछ नहीं। उन्होंने विकास किया है गुजरात में, बहुत हमारे गुजरात को डेवलप कर दिया है। तो नो एंट्री इन्होंने यहाँ बोला और आपने तालियां बजाई, तो आपसे भी पूछूंगी। पहले तो आप ये आइसक्रीम क्या खा रही है ये बताइए। रोज फालूदा। रोज फालूदा? वाह वाह वाह, रोज फालूदा तो मैं भी ट्राई करूंगी थोड़ी देर में। क्या लगता है भरूच जो है, बीजेपी यहाँ पे 1989 से कोई चुनाव नहीं हारी है, बीजेपी की डोमिनेशन बरकरार रही है, लेकिन इस बारी ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल इन ऑपोजिशन ने भी खड़ा किया है एक ट्राइबल लीडर जॉइंट कैंडिडेट, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट डोमिनेशन, इट्स अबाउट द वर्क दैट दैट पर्सन इज डूइंग। उसने जो किया है देश के लिए, आई डोंट थिंक कोई और प्राइम मिनिस्टर बन के कर पाएगा। इट्स जस्ट अबाउट द हार्ड वर्क दैट दैट मैन इज डूइंग। व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? He is putting the I think India or country first, afterwards everything. आप क्या कहेंगी? डू यू एग्री? हाँ, एग्री। अग्री? अच्छा, आप कौन सी आइसक्रीम ले रही है? यही वही है, रोज फालूदा। यहाँ पे आप देखेंगे कि तरह तरह की जो फ्लेवर्स हैं, ब्लैक करंट फलूदा, मैंगो फलूदा, राजावाड़ी फलूदा, राजभोग फलूदा, बहुत सी यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं शबीर भाई की दुकान पे, और मैं 2 मिनट यहाँ बैठ जाती हूँ। जाने से पहले पूछना चाहूंगी कि बारूच में एक जमाना होता था, कांग्रेस के लीडर है अहमद पटेल, ये उनका घर है, उनका घर है, लेकिन कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं जीत पाई, कुछ नहीं बना पाई। इस बारी तो आम आदमी पार्टी को सीट चली गई। कोई फॉलो करता है यहाँ पर कि उनके तरफ से कौन नेता है? कोई फॉलो करता है? नहीं नहीं, कोई नहीं बोला। नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। दूसरी बात है कि गुजरात में शायद कोई मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं जानता, मोदी जी का नाम ही जानते हैं। डेफिनेटली मोदी जी, सिर्फ मोदी। आप जानते? मोदी है तो मुमकिन है।
मोदी है तो मुमकिन है। पीछे भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वी आर प्राउड ऑफ मोदी। मोदी है तो सब कुछ है, हम सब कुछ कर सकते हैं मोदी की वजह से। So the Modi sentiment on his home ground remains stronger than ever before. Let's see if there are any other opinions. यहाँ पे आप देख सकते हैं ताजे फ्रूट जूस बन रहे हैं और हम लोगों से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग दिल्ली से आए, बैठ जाओ ना 2 मिनट। हम लोग दिल्ली से आए, तो क्या लगता है चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो इस बार बीजेपी लीड से ही आने वाली है। अच्छा, तो बीजेपी तो हर समय ही लीड करती है यहाँ नहीं, पर। इस बार जो 400 प्लस का जो टारगेट है वो अचीव करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर इस बारी कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलजुल के लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो है, टफ कंपटीशन चल रहा है अभी, लेकिन अच्छा। कुछ इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टफ कंपटीशन रहेगा। हाँ। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं अभी अच्छा। उनके हिसाब से भी। जैसे कि जैसे ये समझ लो कि बेरोजगारी चल रही है, वो सब मुद्दे जो चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन मोदी जी के हिसाब से वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो सही है। वो 400 प्लस का जो उन्होंने टारगेट करा है वो अचीव तो करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा उनको ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत रहेगी। तो ये सर कह रहे हैं कि जीतेंगी तो बीजेपी ही, लेकिन इस बारी हो सकता है मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़े ना। रिमेम्बर, भरूच एक ऐसी सीट है यहाँ पर ट्राइबल वोटर्स कहीं ज्यादा है, मिक्स्ड पॉपुलेशन है, हिंदूज भी हैं, देयर इज अ साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम वोटर्स, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ सर से भी बात करते हैं। सर थोड़ा पास आइए ना। नमस्ते, मैं दिल्ली से आई। हाँ बोलो। केम छो? बस मजा में। अच्छा, ये बताओ कौन जीतने वाला है? ये भाजपा आएगा। भाजपा आएगा? हाँ। ये दो पार्टीज जो ऑपोजिशन की इकट्ठे आई हैं इस बारी, कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो आपका नाम क्या है? कानू भाई है। कन्नू भाई, आप किसको देते हैं वोट? भाजपा को देता हूँ। क्यों देते हैं बताओ? वो जो अच्छा काम करता है उसको वोट देता है। तो यहाँ पे चर्चा ये चल रही है कि थोड़ा सा तो मेहनत बीजेपी को शायद करना पड़े, लेकिन जीत उनकी तय है। आप क्या बोलेंगे? सर आप कहाँ से हैं? थोड़ा कैमरा की तरफ देख के बताइए ना। से गुजरात भरूच से। अच्छा, और कौन जीतने वाला है? इस बार भी भाजपा ही जीतने वाले हैं। इस बार भी भाजपा ही जीतने वाली है। यहाँ पर भी एक सर पधारे, उनसे भी बात करेंगे। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। केम छो? बस मजा में। अच्छा, मैं दिल्ली से आई। अच्छा मेरा नाम बरखा है। अच्छा। क्या खाने वाले हैं? जूस पीने वाले हैं। कौन सा जूस? मौसमी एप्पल। मौसम्बी एप्पल। अच्छा, ये बताइए कि ये भरूच सीट में इस बार तो क्या 1989 से बीजेपी जीत रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कुछ एकजुट होके एक वसावा जी है, मतलब वसावा वर्सेस वसावा फाइट हो गई, उनको खड़ा किया। कोई चांस है कि बीजेपी का ही चांस है? बीजेपी का ही। बताइए क्यों? अब क्या मालूम, बस आप किसके साथ है? हम भाजपा के साथ। अब आप सोच के बोले कुछ। शबीर भाई, आपसे पूछूंगी, यहाँ पे बात होती है कि भाई भरूच में एक जमाने में अहमद पटेल थे कांग्रेस साथ पड़े हुए थे। अरे ये जो है शबीर भाई, ये एक मिनट, ये कहते हैं कि ये अहमद पटेल के साथ पड़े हैं। मैं एक फिर अपने दर्शकों को बता दूं, अहमद पटेल सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे। एक जमाना था कभी यहाँ से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, उसके बाद वो राज्यसभा में चले गए। अब बताइए अहमद पटेल की कहानी। 1969 में हम लोगों ने जेपी कॉलेज से छूटा किया। मैंने बीएससी किया, उन्होंने भी बीएससी किया। तो आप एक ही कॉलेज में थे? जी, एक ही कॉलेज में, एक ही क्लास में आपके दोस्त हम थे? दोनों। एक अच्छा, खास फ्रेंड, उनके घरेलू रिलेशन थे। उनके मम्मी पापा जो थे वो मेरे पास आते रहे। मैं 57 ईयर से इधर बैठा हुआ हूँ। 75 ईयर्स का हूँ, 57 ईयर से बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ। तो शबीर भाई है अहमद पटेल के क्लासमेट और दोस्त। सर ये भी यहाँ बात चलती है, आपने कहा आप अहमद पटेल के दोस्त हैं। एक जमाना था अहमद पटेल यहाँ से चुनाव जीतते थे, फिर वो राज्यसभा में चले गए। यहाँ पे जो लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनकी पॉलिटिकल सोच क्या है? वो मिली जुली है। आपकी क्या है? मैं तो बीजेपी से ही हूँ। जब से अहमद साहब गए उसके बाद 1989 से मैं बीजेपी से हूँ। तो आप एक ऐसे मुस्लिम, जब अडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली थी 1992 में बाबरी रह गई, उसके बाद से मैं बीजेपी के अंदर ही, मैं मतलब सोच मेरी उनके साथ है। बाकी तो जब भी वोट जाएगा तो उसको ही जाएगा, बीजेपी को। तो ऐसा नहीं कि जो सारे मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी को नहीं, कि एक ही तरफ करते? नहीं मिक्स्ड ओपिनियन। अभी परसों यहाँ पर सम्मेलन हुआ लघुमती मोर्चा का, अच्छा, बीजेपी का, में 2000 मुसलमान आए थे
राजपूत छात्रालय में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ बीजेपी को भी मानने वाले बहुत है, थोड़े बहुत नेगेटिव होंगे, वो तो होना ही चाहिए। नेगेटिव नहीं होंगे तो ऑपोजिशन मजबूत नहीं रहेगा, तो है। लेकिन बीजेपी काम कर रही है। अभी इतने से बुलेट ट्रेन आ रही है, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है, विकास तो हो ही रहा है। विकास की वजह से हमको उसको चाहना पड़ता है ना। तो अहमद पटेल दोस्त है लेकिन वोट जाता है बीजेपी को, शबीर भाई का। अहमद पटेल थे वहां तक तो मैं कांग्रेस को वोट देता। अच्छा, तो ये सर कह रहे हैं, उधर देख के बताइएगा कि अहमद पटेल अगर होते या उनके परिवार का अगर और कोई लड़ रहा होता तो उनको देता। ये कहते हैं मेरा फर्ज बनता है क्योंकि वो मेरा घरेलू रिलेशन है। अभी भी उनकी माँ हवा जो है अभी भी आते हैं, हाँ पर वैसे आप बीजेपी को देते हैं। जी जी। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मुस्लिम समुदाय में एक ही तरफ या इस तरफ या उस तरफ मिक्स रहता है। शबीर भाई अहमद पटेल के दोस्त हैं। अगर अहमद पटेल के परिवार से कोई लड़ रहा होता, बच्चों की कोशिश तो थी, तो शायद वो कांग्रेस को देते, लेकिन आज वो है बीजेपी के साथ। यहाँ बाहर आप क्या सर पी रहे हैं? मैं एक मिनट, आपका शेक बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चीको जूस पी रहा हूँ मैम। चीको जूस। नमस्ते, मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पे बात चल रही है कि बहरूच में इलेक्शंस में क्या होने वाला है, आप क्या बोलेंगे? लग रहा है कि भाजपा भी आएगा, जो हर बार आ रहा है वही आने वाला है। केजरीवाल को लेकर कोई इंटरेस्ट? केजरीवाल को लेकर इंटरेस्ट तो है, मगर अभी जो हुआ है अभी एट प्रेजेंट वो जेल में है। हाँ। इसलिए भले ही वो कितना भी प्रचार कर ले, हाँ। मगर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है पर्सनली कि जो जनता है वो बीजेपी के साथ ही है। एटलीस्ट भरूच में तो वही है। तो अब कह रहे हैं केजरीवाल का अरेस्ट के बाद वो और वीक हो गए। बिल्कुल, कोई भी मैम। तो ये कहते हैं केजरीवाल में ठीक है, दिलचस्पी है, लेकिन बीजेपी जीतेगी। आप क्या कहेंगे भाई? आप शर्मा रहे हैं? अरे बोलिए बोलिए। मैं लास्ट वर्ड देती हूँ शबीर भाई को, क्योंकि मैं अहमद पटेल का तो पूछा, बीजेपी का भी पूछा, केजरीवाल का पूछना भूल गई। केजरीवाल जी ठीक है वो, लेकिन वो अपनी जगह पे है ना। उन्हें खड़ा किया ना इस सीट में अपना नेता। तो क्या फर्क पड़ता है? हर इंसान खड़ा है, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। ये तो इंडिया में लोकशाही है। आप भी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। तो ये है यहाँ का एक डिपस्टिक टेस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जीत तो जो है वो लगता है लगभग बीजेपी की ही तय है। केजरीवाल में इंटरेस्ट तो है, दिलचस्पी भी है, थोड़ी बातचीत भी है, लेकिन उनकी अरेस्ट ने उनको वीक किया है। और बीजेपी का जो गढ़ जमा हुआ है वो बहुत स्ट्रांगली जमा हुआ है, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट दिस कॉर्नर ऑफ बहरूच an unshakable domination. We leave you with this image of Bharuch on the ground with the Dhabas of Democracy with Anup Kumar and Vinod Verma. Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है। But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the Dhabas of Democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.